थोड़ा आप अपने फोन को टिल्ट कर लीजिए सारे, अगर जो लैपटॉप पे है थोड़ा, सिर्फ फर्स्ट यही है, इसके बाद सारा ठीक है। ये पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग सही खींची थी, पीडीएफ में जब कन्वर्ट हुई तो पता नहीं कैसे उल्टी हो गई। तो मुझे ये सीधी भी नहीं करनी आ रही कि कहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं मुझे दिखा। थोड़ा सा मैनेज कर लो गाइस। ठीक है, दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है जी सभी मैम। को? चलो चलो, आज हम पढ़ेंगे, लास्ट है ये यूनिट का, है ना, लास्ट मॉड्यूल है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप, ठीक है। अब बात ये आती है, जब हमने स्टार्टिंग में फ्री विल डिटर्मिनिज्म पढ़ा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पता लगा कि जो साइकोलॉजी है उसकी स्टार्टिंग एक ऐसे बंदे के साथ हुई होगी जिसने अपनी फ्री विल एक्शन से कुछ रीजंस देखे, है ना, कुछ रीजंस देखे, फिर उसने फ्री विल एक्शन से ये चीज सोची कि एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जिसमें ये सारे रीजंस को कवर किया जा सके। और वो रीजन सोसाइटी भी हो सकती है, रीजन मैं भी हो सकती हूँ, मेरी फिजियोलॉजिकल हेल्थ, मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकती है। फिर बात आती कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, है ना। तो उन्होंने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म लेके आए कि कुछ चीजों के हमारे पास रीजंस होते हैं और कुछ चीजों के हमारे पास एविडेंस होते हैं। अगर साइकोलॉजी आई है, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी आई है, तो रीजंस भी बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको इन डेप्थ लेके जाऊं तो बात ये होती है कि स्टार्टिंग में ये बोला जाता था कि सपोज एक बच्चा है, वो हंस रहा है, तो उन्होंने किसी ने बोल देना इसके अंदर भूत प्रेत है, इसका इलाज करवाओ, इसको उस बाबे के पास लेके जाओ। अरे वो हंस रहा है, इट डजेंट मीन कि वो उसका दिमाग खराब है। इट मीन्स कि वो एक्सट्रीम लेवल, एक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज बता रखी हुई है कि जब भी कोई चीज एक्सट्रीम लेवल से अप, एक्सट्रीम लेवल से डाउन चली जाती है, वो डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेती है। एक होता है खाना खाना, एक होता है खाना खाना जो हम सभी खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। एक होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, एक होता है इतना ज्यादा खाना खाना कि 2-2 मिनट बाद आपको भूख लगती है, आप बिंज ईटिंग करते हो, ठीक है, दैट इज अब नॉर्मेलिटी। एक होता है आप खाना ही नहीं खाते हो, मेरे को खाना खाना ही नहीं है, एनोरॉक्सिया जिसको बोलते हैं, एनोरॉक्सिया नर्वोसा, दैट इज मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई दिक्कत है ना। तो मैं खाना ही नहीं खाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, और वो हो गया एक्सट्रीम लेवल डाउन, हो गई ना एबनॉर्मेलिटी, हो गई एबनॉर्मेलिटी, समझ आई? यस बोलो मैम। बोलो, है ना। तो ये रीजंस हैं कुछ जिसकी वजह से साइकोलॉजी आई, और हमें ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा खाना खा रही है, इसके अंदर भूत है, ये खाना ही नहीं खा रही, इसके अंदर भूत है, पता नहीं भूत प्रेत ने की करता हुआ है, मेरे बच्चे ने इधर कुछ करता हुआ है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, मेरे घर के सामने 23 एज का एक लड़का है, था, उसकी डेथ हो गई, चलो ठीक है। अब अफवाहें ये फैली हैं, जब मैं मतलब थोड़ा सा उनके पास गई और मैंने पूछा, तो मैंने बोला कि कैसे सा क्या हुआ, तो बात ये आई है, कहते मेरे बच्चे के अंदर ना भूत आ गया सी, मेरे घर च भूत रहता सी। मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये सुनना, भूत प्रेत ऐसी ऐसी बातें। तो मैं क्या करती ना वहां पे, तो फिर मैं वहां पे हंस भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है ये चीज गलत है, ये क्या बोल रही है आंटी ना। मैं सुना है सिर्फ उनको बोलते हुए, बोलते मैं रात रात पर मैं भूत दे नाल गल्ला करदी सी, ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੂत मेरे बच्चे ਨੂੰ खा गई, मेरे बच्चे की जान लेके गई। मैं ऐसे बैठ के सुन रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ, जितनी मोहल्ले की आंटियां वहां पे बैठी है ना, ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और मैं सोच रही थी कि कितने अंधविश्वासी लोग हैं। अरे उसने खाना खाना छोड़ा, किसी वजह से छोड़ा, आपको पता नहीं
क्या उस चीज को भूत प्रेत स्टीरियोटाइप बिहेवियर के साथ जोड़ दिया, और सारी दुनिया लोग, फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा कि आंटी आपने उस भूत से बात करी? कहते बिल्कुल, वो तो मेरे सामने बैठा होता था, मैं तो उसके साथ बातें करती थी। कहते वो मैं मेरे को तैयार नहीं होने देती थी, मैं कोई अगर नए कपड़े पहन लेती थी तो भूत मेरे को खाने लग जाता था, मेरे को बोलने लग जाता था, मेरे को डांटता था, मैं मेरे से आंखें ऐसे ऐसे करके निकाल के मेरे को देखता था। मैं क्या बातों को सच मानूं, क्या बातों को क्या मानूं? मैं वहां पे क्या बताऊं? अब जहाँ पे 100 बंदे बोल रहे हैं भूत है, मैं वहां पे अकेली थी जिसको ये था कि भूत कुछ नहीं होंगे। कभी ऐसी सिचुएशंस आपके साथ हुई होंगी? जी मैं ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ नहीं लगता। बिल्कुल ये चीज है ना, ये हमारे ना इल्यूजन्स होते हैं, जिसमें शायद हमने पढ़ा हुआ है हेल्यूजन। अच्छा, तो उसे पढ़ोगे आगे जाके ना, एक हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स भी होते हैं। हम ना, ऐसे होता है कभी कभी, आपने देखा होगा अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, आपको ऐसा फील होगा कि कोई मेरे साथ है। कभी कभी वो हम ही अपने अंदर से ना, ऐसा लगना शुरू हो जाता है। जब आप एक तकी लगा के किसी चीज को देखना शुरू कर दो ना, तो आपको वो चीज एक लिविंग थिंग में बदलती हुई शुरू होनी, मतलब आपको ऐसा लगेगा। वो आपकी परसेप्शन है, क्योंकि आप सोच रहे हो, मेरे सामने सपोज एक टॉय है, मैं ऐसे देख रही हूँ उसको, देखते 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 वो मैं खुद ही अंदर से अंदर ही अज्यूम करने शुरू हो जाऊंगी कि ये टॉय नहीं, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग बीइंग है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है। वो आपको लगना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। बट आप उस चीज को एविडेंस के साथ कैसे बता सकते हो कि मेरे सामने भूत बैठा है, मेरे सामने ऐसे हुआ है, मैंने उसके साथ बातें करी हैं? बंदा जब डिस्टर्ब्ड होता है ना, उसको खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो भी इस तरीके की डिस्टरबेंस। तो जो उस टाइम पे बंदा सोच रहा होता है ना, वो कहता है मैं ही सही हूँ। इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। चलो माना भूत प्रेत होते हैं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ती ना, कोई कहते हैं होते हैं, कोई कहते हैं नहीं होते, तो पैरानॉर्मल साइकोलॉजी क्यों आई, पैरासाइकोलॉजी क्यों आई अगर नहीं होते? कुछ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, होता क्या है, चलो ठीक है, इस चीज को भी हम काटा मार देते हैं। मैं तो आपको ये बता रही हूँ रीजंस और एविडेंस, ठीक है? तो बात ये आई कि कुछ रीजंस होते हैं और कुछ एविडेंसेस होते हैं। जैसे साइकोलॉजी में आपके पास बहुत सारे रीजंस भी होंगे और बहुत सारे एविडेंस भी होंगे। तो उस बेसिस पे थर्ड आया कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप। ये सब कुछ जो चल रहा है ना मेरे अंदर, ये मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से, मेरे माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है। ये जो रीजंस हैं, ये मेरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये मेरी मेंटल एक्टिविटीज है, ये सब कुछ क्या है, इन्होंने उसको एक ब्रॉडर टर्म दे दी, दैट इज कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप। चाहे आप इसको मेडिटेशन में यूज करें, चाहे आप इसको योगा के वे में देखिए, चाहे आपको किसी वे में भी देखिए, बट यहाँ पे उन्होंने फ्री विल से, देखो ना कहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, फ्री विल से, थॉट्स, फिर आई रीजंस पे, एविडेंसेस पे, फिर वो अपने एक रूप में आ गई कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप। अब आप रिलेट करना, यहीं से विल्हेम वुंड का जन्म हुआ है, उनकी थ्योरी का, जिन्होंने बोला था कि हम एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, और फिर उन्होंने थॉट मीटर दे दिया। फिर आ गया वॉलंटरिज्म स्कूल, दैट इज विल्हेम वुंड। फिर आया स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आया फंक्शनलिज्म। अब रिलेट कर पा रहे हो साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कहाँ से हुई थी? कर पा रहे हो? Yes, यस ma'am. मैम। यहाँ से, ठीक है? अगर आपके मन में आए, है ना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम फर्स्ट यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, बेकार सा है, बेकार सा नहीं है। जब आप इसको बड़ा इन डेप्थ अपने साथ जोड़ के देखो, तो क्या है, फ्री विल से स्टार्ट हुई चीज, फिर एम्पिरिसिज्म रैशनलिज्म में आ गई, फिर वो कॉन्शियसनेस में आ गई, और यही चीज को आगे लेके आने वाले कौन थे? विल्हेम वुंड।
विल्हेम वुंड इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसनेस का असली मतलब मकसद भी कह सकते हैं और मतलब भी कह सकते हैं कि बता दिया विद द हेल्प ऑफ थॉट मीटर। बस वो फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी बन गए और वहां से फिर साइकोलॉजी का बोलबाला इन मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्ट हो गया। एम आई राइट? हाँ जी मैम। चलो इससे पहले बात ये होती थी, थोड़ा टिल्ट कर लो अपने फोन को, कहते हैं कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप में सबसे पहली बात ये आती है, कहते हैं माइंड हैज नो नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड इन साइकोलॉजी। सब जब अभी साइकोलॉजी आई नहीं थी ना, उससे पहले, जब अभी विल्हेम वुंड जी नहीं आए थे उससे पहले, क्योंकि विल्हेम वुंड जी ने तो हमें माइंड एंड ब्रेन के बारे में बता दिया कि माइंड एंड बॉडी क्या है। तब पहले हमें ना माइंड के बारे में क्लियरली कोई नॉलेज नहीं थी कि व्हाट द एग्जैक्टली माइंड इज। तो डेफिनेशन ऑफ माइंड डू नॉट डिस्क्राइब एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ माइंड, what the mind is। ठीक है, तो माइंड इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज हार्डवेयर। इस तरीके की लैंग्वेज यूज की जाती थी सबसे पहले। ठीक है, ये सारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट चल रहा है। कहते इज इट एनी मैटर, एनर्जी और अ फील्ड और एन इमोशनल स्टेट, कि ये क्या है, कि ये कोई मैटर है, कोई एनर्जी है, कोई पावर है, कोई स्पिरिचुअल कोई ऐसी पावर है, कोई फील्ड है, कोई फॉर्म है, कोई इमोशनल स्टेट है, ये क्या है माइंड? किसी को कुछ नहीं पता था। बट अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें, पर्टिकुलरली कन्वेंशनल साइकोलॉजी, माइंड इज कंसिडर्ड एज माइंड इज कंसिडर्ड एज एपीफिनोमिना। एपीफिनोमिना क्या हुआ? फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, द बॉडी इज अ मास ऑफ मैटर। ये मतलब साइंटिफिक लिटरेचर ने अपने अकॉर्डिंग बताया। कहते कि जो माइंड है वो एपीफिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है, और जो बॉडी है वो मास ऑफ मैटर है। पर यहाँ पे हम इस चीज को डिनाई कर सकते हैं, एपीफिनोमिना फिजिकल फिनोमिना कैसे हो सकता है? माइंड को तो हम हाथ ही नहीं लगा के देख सकते। हम लगा सकते हैं माइंड को हाथ? नो मैम। नो। ये बाद में विल्हेम वुंड जी ने इसके बारे में प्रूफ कर दिया है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था माइंड एंड ब्रेन में क्या फर्क होता है ना, माइंड दी याद है कोई ना? माइंड कोई एंटिटी नहीं होती, तो ब्रेन दी एंटिटी होती। बिल्कुल एंटिटी होती है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको लगा सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे बोला कि एक फिजिकल फिनोमिना है, यहीं से तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगा ना। तो इन्होंने जब ये पहली बात बोली, अब आपको क्लियर है। अब आपको कहीं पे भी ये बात बोली जाए ना, आप बोल दोगे ये बात गलत लिखी हुई है, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज एंड यू हैव अ प्रूफ। आपने इस चीज को रीजंस के बेसिस पे, आपने इस चीज को एविडेंस के बेसिस पे अपने साथ रिलेट करके देखा है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ से तो चलो आपको क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट बोलते हैं हियर दे सेड देयर इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी तो है, बट माइंड की नहीं है। एंड ब्रेन इज कंसिडर्ड एज द सीट ऑफ माइंड। सीट ऑफ माइंड, वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन हमारे है ना एक लाइक कोच की तरीके से है, कि वो एक अम्ब्रेला है ना, उसने क्या किया हुआ है, माइंड को अपने अंदर समा के रखा हुआ है। तो वही चीज इसने बोली है कि अंदर है, ब्रेन के अंदर है हमारा माइंड। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसी फिलोसफिकल अकॉर्डिंग मतलब बातें करी हुई हैं। मतलब इस चीज को भी हमने सच मान लिया। हमें कुछ कुछ बातें सही लगी, कुछ कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगी, कुछ में हमने अपने सिनोनिम्स ऐड किए एज अ साइकोलॉजिस्ट, कुछ कुछ चीजों में हमने प्रॉपर एक वर्ड यूज करे, इंग्लिश के एडजेक्टिव यूज करे। अब हम कभी आपने सुनते हुए ऐसा देखा हो कि ब्रेन इज कंसिडर्ड एज सीट ऑफ माइंड, अजीब सा लग रहा है। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, हमने इसको अम्ब्रेला बोल दिया, हमने इसको है ना इस तरीके के वर्ड यूज करके बोला कि ब्रेन इज मतलब लाइक कोच के तरीके से है। हमने इस तरीके के वर्ड यूज करे जो देखने और सुनने में भी रेलेवेंट लगे। नो डाउट ये भी अच्छा है, बट हमने कुछ चेंज कर दिया आगे जाके। फिर आता है न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच। अब न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलती है? कहते दे ट्राई टू एक्सप्लेन द माइंड एज अ बॉडी, माइंड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस।
अब देखो न्यूरोबायोलॉजिकल अपने वे में बोलेगी, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ये ना आपको रिलेट करना पड़ेगा और चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलते हैं, कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस involving the billions of neurons in the human brain, and its various components are thoughts, process, emotions, intelligence and awareness. Is it clear? ये आपको साइकोलॉजी बायो में पढ़ाया हुआ है, ऐसा ही होता है। यस मैम। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस बिलियंस पता नहीं कितने न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ डेंड्राइट्स के साथ इन सारी चीजों के साथ क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के साथ वो जुड़े हुए हैं। और यही जो न्यूरॉन्स होते हैं मैसेजेस को पास करते हैं और आपको पेन के बारे में, इमोशंस के बारे में, मेमोरी के बारे में, टच के बारे में, हर एक सेंसेशन के बारे में आपको मैसेजेस मिलता रहता है, ठीक है। ये हमारी एक इंटरनल एक प्रोसेसिंग है मेरी बॉडी की, मेरी माइंड तक लेके जाने की सारा एक प्रोसेस है जो न्यूरॉन्स के बेसिस पे होता है। इस चीज को हम सभी मानते हैं। यस मैम। ओके, सो इंग्लिश स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा बता देते हैं न्यूरॉन्स होते क्या है। न्यूरॉन्स कुछ नहीं है ना, मैं आपको इसकी एक फोटो दिखा देती हूँ। आपने इंग्लिश स्टूडेंट्स आपने कभी पढ़ा है न्यूरॉन्स के बारे में? कभी कभी प्रैक्टिकल में सुना हो, शांतनु सर ने आपको बताया होगा प्रोटॉन क्या मैम न्यूरॉन्स के केमिस्ट्री में ऊपर? आते हैं जब केमिस्ट्री बायो में होगा मे बी। प्रोटॉन नहीं 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 प्रोटॉन नहीं, नहीं न्यूरॉन बायो मेरे को ना नहीं पता, मेरे को केमिस्ट्री के वो अकॉर्डिंग नहीं केमिस्ट्री पता। का कॉन्सेप्ट अलग है मैम, बस वो कॉन्सेप्ट अलग है, हाँ उसमें न्यूरॉन्स न्यूट्रॉन होता है, हमारा न्यूरॉन सेल नहीं होता है, होता। न्यूरॉन ब्रेन का, वो तो न्यूट्रॉन तो एटम का पार्ट होता है ना। हम्म क्या मैं तभी बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। अब अगर आपने बायो पढ़ी हो ना उसमें तो आपने डेफिनेटली यस मैं वही चीज बोलूंगी, बायो का है ये पार्ट। अब हमारी मुझे जो नाइन्थ बॉडी है टेंथ में ना आता है हमारी ये। बॉडी, ये जो इस तरीके का ना कुछ स्ट्रक्चर है, जिसे बोल रहे हैं ना अभी सेल बॉडी, ये इस तरीके की ना एक स्ट्रक्चर है हमारी फुल बॉडी के अंदर। ये जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शेथ, ये सब इसके हम बताए गए कि होता क्या है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो चलो ठीक है, ये तो हम मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया। ये स्ट्रक्चर अगर मैं आप मतलब अपनी बॉडी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरीके का कुछ लगेगा। ये इस तरीके के मेरी बॉडी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर, मेरी फुल बॉडी के अंदर इस तरीके से ना चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से देख रहे हो, क्लियर है सभी को? अगर इसको और इन डेप्थ देखना है तो ये है, इस तरीके से दिख रही है ये सारी वायर्स, यस मैम। दिख रही है? अच्छा इंग्लिश स्टूडेंट्स लग रहा है कुछ पता? देख रहे हो ना? एम आई क्लियर? यस मैम। एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं इन चीजों के, आपस में जुड़ी हुई हैं सारी चीजें, सारी आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं। अब ये बात आती है न्यूरॉन्स होते क्या हैं। ये ना हमारी नर्व सेल्स होते हैं। हर एक ये जितने भी ये आप देख रहे हो ना वायर्स, इसका जो मेन कमांड है, कमांड आती है या जाती है, इसका मेजर किसके साथ है? मेरी ब्रेन के साथ। एक एक चीज मेरे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, एक एक चीज इसकी जो एक एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट है ना उसके थंब की ले लो, लेफ्ट थंब की ले लो और राइट थंब की ले लो, वहां से एक तार निकलेगी और वो भी मेरे ब्रेन के साथ जुड़ी होगी। आप मेरे पैरों की ले लो, आप मेरे जॉइंट्स की ले लो, आप मेरे नीज की ले लो, मेरी लत की ले लो, मेरे बाजू की ले लो, मेरे एल्बो की ले लो, है ना, मेरे तीज की जॉस यहाँ की ले लो, जितने भी है वो सारे मेरे ब्रेन के साथ अटैच्ड है। तभी तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, तभी तो रिफ्लेक्स एक्सिस आपने सुना होगा, एक्शंस एंड रिएक्शंस यहीं से तो आते हैं सारे। समझ रहे हो थोड़ा?
यहाँ से पता लगता है कि मेरी बॉडी की इस पार्ट पे ये दर्द हो रही है, वो दर्द फटाफट फटाफट सिग्नल पास करता है मेरे ब्रेन को, और ब्रेन बोलता है पेन। तो फिर आप क्या बोलते हो, पेन हो रही है, पेन हो रही है, पेन हो रही है, फिर आप फटाफट दवाई खाते हो, फिर यहाँ से वो सुन पड़ जाती है, आप ठीक हो जाते हो, फिर आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। यस एम आई मैम। ऑडिबल? ठीक है। तो होता क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कुछ नहीं, ये हमारे एक नर्व सेल्स है जो मेरी ब्रेन की वर्किंग यूनिट में काम करता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो मेरी पूरी बॉडी में है। ठीक है, और मेरी पूरी बॉडी इन नर्व सेल्स के बीच में घिरी हुई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मसल ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं इन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है, आपको इतना डीपली नहीं जाना। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स यूनिट्स होते हैं, वायर की कुछ यूनिट्स होते हैं मेरे बॉडी के अंदर, जो सिग्नल्स को पास करने में मेरी हेल्प करते हैं। और इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है। कभी सोचने की कोशिश करो कि गरम गरम पतीला पड़ा है, आप उसको हाथ लगाते हो, फटाफट से आप डर जाते हो, आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। ये कहाँ से पता चलता है आपको? क्योंकि जब वो उंगली मेरी टच हुई, जो उंगली के मेरे कुछ न्यूरॉन्स थे, वो फटाफट मेरी ब्रेन पे जाके मेरे को मैसेज देते हैं। कैसे ऐसे मेरे को मतलब करंट सा लगता है, मैं फटाफट पीछे हाथ कर लेती हूँ। देखो कितने सेकंड्स में मेरी ब्रेन इतना स्ट्रांग है ना कि मैसेज, ओके होली, कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है मेरा माइंड, कितनी जल्दी। अभी आप हाथ लगाते ही हो और साथ में पीछे कर लेते हो। ये तो कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट है कि नहीं? है कि नहीं? यस मैम। आ रही है? तो ये इन्होंने बोला, न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि जो भी मेरे अंदर हो रहा है, मेरी बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मेरा कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ क्या है, मेरे मेरे न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट यस क्लियर? मैम। सभी को? एक बच्चे की आवाज आ रही है सिर्फ। यस मैम। हाँ जी मैम, चलो क्लियर है। ठीक है, ठीक, ठीक है। इंग्लिश स्टूडेंट्स क्लियर है? कहीं दिक्कत है पूछ सकते हो। इंग्लिश डिपार्टमेंट, अगर नहीं समझ आया न्यूरॉन्स का तो आप पूछ सकते हो, बताओ। यस मैम, क्लियर। सभी को? कितने स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना है, ठीक है। ये जो आपको अपना, चलो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के वे में समझा देती हूँ, मुझे इतना नहीं पता है, बट मैं आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे ना नहीं बता सकती, बट मैं उसको साइकोलॉजी के वे में बता देती हूँ। जब आपको शांतनु सर, जब आपको लैब में जैसे भी वो आपको स्पीकिंग के बारे में करवाते हैं ना, बताते हैं कि आपने यहाँ से एल वर्ड है, यहाँ से एम है, उसका साउंड है, ऐसे वर्ड है, ये है, ऐसे करवाते हैं ना आपको, ऐसे करवाते हैं शांतनु सर आपको, है ना, साउंड्स के बारे में। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हाँ ना? अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस, आपकी क्या प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा प्रियंका आप बताओ, शांतनु सर आपको जब प्रैक्टिकल करवाते हैं, सर कैसे करवाते हैं बताओ। कुछ समझ नहीं आता मैम, है? मेरी समझ नहीं आ रही क्या? मैम एक्चुअली ना शांतनु सर की क्लासेस जब लगती हैं, हमारे ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आया है इस बार फर्स्ट टाइम। अच्छा, और सर का सब्जेक्ट ना बहुत रेयर, कोई टॉपिक है वही समझाते, ज़्यादा नहीं आते हमें। और हमने इस बारे में काफ़ी बार बात भी की है, भी इसलिए कोई नहीं बोल रहा। अच्छा। मैं कहा, देखो मैं आपको उस वे में नहीं लेके जा रही, मैं आपको सर के टेक्निक पे लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ।
देखो सर आपको समझाते होंगे, है ना, जैसे पंजाबी में भी कुछ ऐसी लैंग्वेज क्लासेस में भी ऐसे बताया जाता है कि एस है यहाँ से निकलता है, एफ यहाँ से निकलता है। थोड़ा रिलेट करो मेरी बातों को, ठीक है। तो वो फंक्शनल साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आपके वे में समझाती हूँ। अब यहाँ पे मैं फंक्शनिंग की बात कर रही हूँ, एस की फंक्शनिंग, एफ की फंक्शनिंग, ई की फंक्शनिंग, एस की फंक्शनिंग, है ना। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? मेरे माइंड से हो रहा है। मेरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, मेरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, वो मुझे पहले सिग्नल देते हैं। ये ऐसे फटाफट मेरा रिस्पॉन्स करता है मेरा माइंड, और मेरी जो जुबान है वो आपको ये बताती है एस यहाँ से है, एफ यहाँ से है, इसको एस और एस एच को यूज करोगे तो ऐसे करके आवाज निकलेगी, है ना। इस तरीके से ये मतलब ये सब कुछ जो भी हो रहा है, कोई भी एस्पेक्ट ले लो, चाहे आप उसको आर्मी के वे में देख लो, है ना। जब आर्मी जो पर्सोनल या आर्मी वाले पर्सन होते हैं, अब वो देखो कितने एक्टिव होते हैं, कितने कॉन्शियस होते हैं उस चीज को लेके कि यहाँ से कुछ ना हो जाए, वहां से कुछ ना हो जाए। तो वो कॉन्शियस होते हैं ऑलवेज। तो वो कैसे होता है, उनकी जो माइंड होता है ना वो इतना शार्प होता है ना उनका, कि उनको पता होता है, ऑलवेज अलर्ट मोड पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रहना पड़ रहा है इस चीज को, इस चीज के लिए अपनी एक्टिवनेस के साथ ही उनको जीना है, क्योंकि पल में क्या हो जाए उनको नहीं पता। तो इसीलिए देखो ना, आज हम अपने घर पे अगर बैठे हैं तो उनकी वजह से ही बैठे हैं सेफली। ये पुलिस मैन, ये पुलिस ऑफिसर्स, ये आर्मी, ये नेवी, ये उनकी वजह से ही आज हम अपने घर पे सेफ बैठे हैं, उनकी अलर्टनेस के कारण, उनकी कॉन्शियसनेस के कारण। अब वो कॉन्शियसनेस क्या है? उनका माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप। उनको झट से पता लग जाता है, उनकी हर एक सेंसेस कितने स्ट्रांग होते हैं कि यहाँ से कुछ हो रहा है, वहां से कुछ हो रहा है। ये सब कुछ क्या है? ये न्यूरॉन्स ही तो करवाते हैं सारा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, चाहे Yes, उसको ma'am. इंग्लिश के वे में ले लो, चाहे आप उसको साइकोलॉजी के, साइकोलॉजी तो बता रही है कि किस तरीके से आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो किसी में भी ले लो, किसी भी चीज में ले लो, ठीक है, हर जगह न्यूरॉन का मेजर एस्पेक्ट है वो, और मेजर चीज है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्स देते हो, और विद इन सम सेकेंड्स में आप रिस्पॉन्स दे देते हो। मैं आपसे अगर पूछूं, हेलो अमनतोष, हाउ आर यू? अमनतोष मिनट में बोलेगा यस मैम आई एम फाइन। वो रुका क्यों नहीं? उसने सोचा क्यों नहीं कि मैंने आई एम फाइन ऐसे बोलना है? फिर वो सोच के फिर बोलता है यस मैम आई एम फाइन। उसने सोचा क्यों नहीं? वो फटाफट क्यों बोल रहे? न्यूरॉन्स की वर्किंग के कारण। ठीक है, एम आई क्लियर? यस। ठीक है, आगे आता है फिजियोकेमिकल अप्रोच। अब फिजियोकेमिकल अप्रोच ये बोलती है, कहते हैं फिजिकल रिएक्शंस involved in the formation or changes in the structure of atoms and molecules and their interactions। जैसे कि हम अपनी 10th क्लास की साइंस में पढ़ के आए थे, जो अभी आपने जिस बच्चे ने भी बात करी थी उसका क्वेश्चन का आंसर ये है। हमारी बॉडी, अब आती है बात सोमा, मेरी बॉडी कैसे बनी है? बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनकी इंटरैक्शंस होती है, ऐसे ही है ना। हमने यही पढ़ा था ना साइंस में, यही है भाई, है कुछ हाँ ना कुछ तो बोल दो, यस मैम। है ना। तो Yes, ma'am. यही चीजें, बिल्कुल यही चीजें हैं जो यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे को किस चीज पे बात बता रही है, किस चीज का रिएक्शन? मेरी बॉडी का रिएक्शन। फिजियोकेमिकल अप्रोच मुझे ये बताती है कि किस तरीके से, है ना, फिजियोकेमिकल केमिस्ट्री जो अंदर मेरी बॉडी चल रही है, किस तरीके से मेरी बॉडी बनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन से मेरा बॉडी, मेरा एक स्ट्रक्चर बना है। तो ये चीज मेरे को किसने बता दी? फिजियोकेमिकल अप्रोच ने बता दी। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? यस हाँ जी मैम. चलो
अब आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं माइंड एंड बॉडी बोथ वर्क एज लाइक फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बोथ। अब कुछ केमिकल्स और कुछ फिजियो प्लस केमिकल्स, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से मेरी माइंड एंड बॉडी बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। उसमें न्यूरोबायोलॉजी भी आ जाती है, फिजियोलॉजिकल भी आ जाती है, केमिकल्स, रिएक्शंस, इंटरैक्शंस भी सब कुछ आ जाते हैं। जब मिक्स हो जाती हैं, जब ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को कमांड करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, तो वो मेरी माइंड एंड बॉडी बन जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस जी यस। मैम। चलो, ये तो साइंस बोलती है ना, हमारे पास प्रूफ भी है इन चीजों के बारे में। हम साइंस में, अगर आपने बहुत पुरानी अपनी वो साइंस वाले टीचर को याद करने की कोशिश करो, किस तरीके से वो आपको साइंस पढ़ाते थे, किस तरीके से वो आपको माइंड बॉडी के बारे में बताते थे। ठीक है, यस। है हमारी माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में। कहते हैं द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस इन अ सेंटिमेंट ऑर्गेनिजम्स। मेरे अंदर ना बॉडी, जैसे हमने हमने उस दिन जब साइकोएनालिसिस पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको माइंड के टाइप्स के बारे में बताया था। 3 टाइप्स ऑफ मेरा माइंड है, वो है कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तो कहते द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस इन सेंटिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं आएगा, सेंटिमेंट्स आएगा। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, एम लगा लेना। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्रिएचर्स दैट हैव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब देखो, सिंपल सी बात है, मेरी कॉन्शियसनेस और मेरी माइंड और मेरा बॉडी कहाँ से रिलेट करती है? ये कहाँ से रिलेट करती हैं? ये मेरी माइंड से रिलेट करती हैं सारी चीजें। जब ये कॉन्शियसनेस, बड़ा सिंपल तरीके से लिखना, जब मेरी कॉन्शियसनेस, जब मेरे अनकॉन्शियसनेस और जब मेरी सब कॉन्शियसनेस आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बाहर निकल के आता है। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मेरे चाइल्डहुड, मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस, और कुछ भी हो सकता है, मेरी इनर ड्राइव्स, है ना, वो सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ ऐसी नीड्स जो मेरी चाइल्डहुड में ना कंप्लीट हुई हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, आई that direct and influence mental and physical behavior. Sometimes sentiments, organisms control the behavior just because of consciousness and unconsciousness. लिखा कुछ है, ठीक है, इसको समझने पे यही आती है चीज कि एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है मेरी बॉडी, मेरे माइंड के अंदर ना। मैं कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस को जोड़ दूं तो मेरा माइंड बन जाता है। मेरे अंदर बहुत सारे सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मेरे कुछ डार्कर साइड्स, ये सब कुछ मेरे अंदर है। ये मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जब ये आपस में जुड़ती हैं तो मेरी कॉन्शियसनेस बन जाती है। ये जब सब जुड़ जाएंगी, वो मेरी कॉन्शियसनेस बन जाती है। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आपके अंदर की फीलिंग्स को जब मैं बाहर निकालूंगी तो वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में ही आएंगी। और जब वो आप उसको अंदर लेके जाओगे तो आप उसको कॉन्शियस से ही सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक लेके जाओगे। अब उसको बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो ये सारा होल प्रोसेस किसके बारे में बात कर रहा है? कॉन्शियसनेस के बारे में तो बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपने किसी का मर्डर किया है, आपको पता है, आपने आपने किया है, बट आप उस चीज को डिनाई करते हो, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। आप डिनायल वाले उस स्टेट में चले जाते हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आप नहीं पता, भूल जाते हो। एक टाइम, एक दफा ऐसा आता है कि आप भूल जाते हो, बट आपको वो चीज जीने नहीं देती। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ हमारी जिंदगी के साथ 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 चलती है। अगर मैं उस चीज को कबूल कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं, हमने उसमें, सॉरी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल में क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस। द मोमेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मेरे से गलती हुई थी, आज मैं सभी के सामने ये चीज बोलती हूँ, वहीं पे मेरी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? क्लियर
क्लियर है भाई? यस मैम। चलो, वेरी नाइस। बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सारे पेज हैं इसके, तकरीबन तकरीबन लगा सकते हैं आप, कितने हैं? 16, ठीक है? तो ये इनफ है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिए, बहुत है। मैम आपने बस कहाँ से लिखा ये सब? बस ना, मेरे को, मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था, मेरे को आज भी अच्छे तरीके से याद है, मैं उस दिन सोई नहीं थी। मैं 4 बजे तक बना के सारे नोट्स बच्चों को सेंड करके, जहां से भी मैंने वो मतलब उठाई थी, जो जो भी साइट्स वगैरह कुछ बुक्स थी, उनको सेंड करी गई थी। ये उठाओ, मेरे से गुम जाएंगी ये बार बार में। मेरे को अब कुछ याद नहीं, मैंने कहाँ से उस टाइम पे ना, मेरा वो एक लैब बना हुआ था कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से फाइंड करी जा रही थी, चीजें करी जा रही थी। मैंने बड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी इसके बेसिस पे। फिर मैंने वहां, तब मेरे को था कि कहीं ये मेरे नोट्स घूम ना जाए, मैंने इसको हैंड रिटन कर लिया था। मैंने कभी नहीं पढ़ा था इसके बारे में, बट मेरे को पता है कि मैंने बहुत सर्च करा था, और 4 बजे लास्ट सेंड करके फिर मेरे को सांस आई थी कि हाँ, अब मैंने आपको भेज दिया है, अब आप करके आ सकते हो, और पेपर में यही आ गया था। माय गॉड मैम। आया था, मेरे को 101% याद है। और बच्चों ने बोला था कि मैम हमने फ्री विल नहीं किया, फ्री विल में तो हम कंफ्यूज हो गए थे, हम कॉन्शियसनेस वाला ही करके आ गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना। आप कोई भी एक साइड ढूंढ लेना, जैसे मैंने किया था, साइड एक रिलायबल, एक वैलिड स्लाइड या कुछ भी, कोई एक वेबसाइट ढूंढना, वहां से आगे सर्च करते जाना, करते जाना। जैसे मैंने ऐसी, मैं फिर मतलब धीरे धीरे न्यूरो में चली गई, फिर मैं फिजियो में चली गई, फिर मैं केमिकल्स में चली गई, ऐसे ऐसे कर करके फिर मैंने इसको रिलेट कर दिया, और मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, ठीक है? तो ये बहुत है, इतने इतना बहुत है, इतना ही करके आओगे ना, बस एग्जामिनर इम्प्रेस्ड है आपसे भाई। चलो, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है? यस ओके, अब नूर को, हाँ जी, अब नूर कौर, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। ओके, रिया, प्रेजेंट मैम। प्रभजोत, प्रभजोत आइए। यस मैम, थल्ले अच्छा, प्रेजेंट रजनी, मैम। ओके ओके रजनी ओके प्रेजेंट मैम। प्रभजोत, ओके रिधम, यस यस मैम। ओके, देन परमजीत, प्रेजेंट मैम। साहिल, साहिल बोल के साहिल रिस्पॉन्स करना है, आइए साहिल। रविंदर जोत, प्रेजेंट मैम। ओके, देन अमनतोष, एंड मैं कुलविंदर, ओके कुलविंदर, निमका, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट ठीक, ओके ओके, खुशप्रीत, प्रेजेंट मैम। चैनप्रीत, चैनप्रीत, चैनप्रीत आइए। नो, जशन नहीं, अमन, प्रेजेंट मैम। ओके, देन नविस्ट, नविस्ट, प्रेजेंट मुस्कान, प्रेजेंट मैम। ओके ओके नविस्ट, मुस्कान एंड किरण, प्रेजेंट मैम। रुपिंदर कौर, हरनीत कौर, अनमोल, आकाश, लवप्रीत, रविंदर, जशन, प्रेजेंट मैम। ओके जशन, हाँ जी, रमन 8, रमन 9, रमन 11, 10 रोल नंबर, हरजिंदर, गुरसमृति, प्रियंका, प्रेजेंट मैम। ओके ओके प्रियंका, देन अर्शदीप, बेग नदीम,
देन गुरवीर, दविंदर, ममता, मनदीप, मनप्रीत। नो। खुशमन, Present, ma'am. अमनप्रीत, Present, ma'am. ओके। निर्भय, Yes, ma'am. ओके। परनीत, Present, ma'am. हसन, हसन, खुशदीप, मनवीर, नवजोत, Yes, ma'am. हर्षदीप, ओके। नवजोत, हर्षदीप, जसप्रीत सिंह, रुपिंदर कौर 42, नो। सुरप्रीत सिंह, योगेश, वरिंदर, ओके। योगेश, ओके। परनीत, परनीत, ठीक है। परनीत आपका हो गया। वरिंदर एंड हरप्रीत, नो। ठीक है गाइस, ओके गाइस, हैव अ गुड डे।